प्यारे बच्चों, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल देखे, उसके बाद थॉमसन का मॉडल देखे, फिर हम जो है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखे, उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसका मॉडल देखे, रदरफोर्ड की कमियां देखे, बोर का एटॉमिक मॉडल देखे। ठीक, उसके बाद हमने बोर्स रेडियस निकालना सीखा, फिर हमने बोर्स की एनर्जी भी देखा कि हर सेल की एनर्जी देखे। उसके बाद फिर जो है हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी देख लिए, स्पेक्ट्रल लाइन कितनी कैसे मिलेंगी इसका भी कैलकुलेशन हम सीख लिए। इतना काम हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया, परमाणु क्रमांक चैप्टर में इतना काम किया। इस वीडियो में हम देखेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। ठीक है, इंग्लिश में कहें ड्रा माने खींचना, बैक, ड्रॉबैक मतलब पीछे, दोष निकालना, ड्रॉबैक मतलब दोष या कमियां या सीमाएं, लिमिटेशन। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक देखना है हमें कि क्या कमी रही उसके मॉडल में। अभी देखिए, डाल्टन आया, उसने कहा एटम, एटम से शब्द से यानी परमाणु शब्द से परिचय कराने वाले कौन थे? डाल्टन थे। फिर साइंस आगे बढ़ी और थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि परमाणु तरबूज है और इलेक्ट्रॉन क्या है? बीज है। यानी एक कदम आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन से परिचित कराया पूरे विश्व को। किसने? थॉमसन ने। अब थॉमसन के बाद आ गए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु एक गोला है और गोले के केंद्र में नाभिक है, नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी रदरफोर्ड महोदय, इन्होंने परिचय कराया नाभिक से, नाभिक धनावेशित होता है, यह बात रदरफोर्ड ने बताई। इलेक्ट्रॉन में योगदान थॉमसन का दिया। इसके बाद आए निल्स बोर, इन्होंने कहा ठीक है नाभिक भी है। उसके बाद इसके चारों तरफ एक नई अवधारणा ले आए, कोष। इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कई कोषों में चक्कर लगाता है, कई कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा, यहां तक कि नाभिक के केंद्र से इसकी दूरी भी ये बता दी है। ये देखिए डिस्टेंस, इसकी जानकारी मिल गई। यहां इसका एनर्जी भी बताते थे, इसके कैलकुलेशन का तरीका भी दे दिए। ठीक, क्या समस्या रही बोर के परमाणु मॉडल से, उसकी कमियों को जाने। तो बोर के परमाणु मॉडल में समस्या ये थी, पहली समस्या, कि बोर केवल एक इलेक्ट्रॉन, बोर केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का ही स्पेक्ट्रम समझाने में सफल रहे। स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड ने कुछ नहीं की, लेकिन बोर स्पेक्ट्रम की व्याख्या किए हैं। लेकिन केवल ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम यानी परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ही सफल रहे। जैसे हाइड्रोजन, कई इलेक्ट्रॉन है? एक। हीलियम, इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। क्यों? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। अब इसी प्रकार में 1+, 2He पर 1+, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, बचा 1। तो इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहे। Li कितना होता है एटॉमिक नंबर? 3। इसका स्पेक्ट्रम नहीं बता पा रहे थे, इसी पर 1+ कर दें तो 3 में से गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसके भी स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर से नहीं हुई, लेकिन Li पर 2+ कर दें तो इसमें कई इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 में से 2 गया 1। इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहे।
यानी बोर कहां सफल रहा? बोर वाज सक्सेसफुल। कहां सक्सेस रहा? ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहे। जैसे हाइड्रोजन 2He पर 1+, हीलियम पर 1+, लिथियम पर 2+। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो इसकी व्याख्या करने में सफल रहे कौन? बोर। ठीक, ये तो उनकी काबिलियत थी, बोर की यह सुपीरियरिटी थी। रदरफोर्ड के मॉडल से कितना सुपीरियर रहे? तो इनका सुपीरियरिटी यही था कि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम का स्पेक्ट्रम, इसकी व्याख्या करने में सक्सेस था बोर। अब फेल कहां हुआ? अब आते हैं कमियों पर। कहां कहां इसमें फेल किया? तो देखिए, पहला कमी क्या रहा? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसा परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन था, मेनी इलेक्ट्रॉन यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वे परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन था, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। कौन? बोर। यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक, ऐसा एटम जैसे हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका स्पेक्ट्रम उनसे व्याख्या नहीं हुआ। लिथियम, इसका स्पेक्ट्रम 11 ने किसी का नहीं स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है, केवल किसका की है? हाइड्रोजन का। He पर 1+, Li पर 2+, यानी ऐसा सिस्टम, ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसी के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल था। मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हो, ऐसा परमाणु जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। पहला कमी हो गया। ठीक, दूसरी कमी देखते हैं। दूसरी कमी की बात करें तो ये जो है बोर, जी मैन प्रभाव, किसकी? जी मैन प्रभाव, जी मैन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। अब एगो कपार पर आ गया जी मैन प्रभाव। ई का है जी, थोड़ा समझो। एक और लिख देते हैं, तीसरा स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव, बोर जो है जी मैन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। एक तो यहां फेल हुआ, कहां? मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। दूसरा कहां असफल रहा? जी मैन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। कपार पर बाजा बजने लगा। जी मैन प्रभाव क्या है, स्टार्क प्रभाव। एक समझ गए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको मिटाएं। देखो, जी मैन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की बात करें, यहां तुम जो है लगा दो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र लगा दो। एक कर दिया हमने नॉर्थ और एक कर
दिया साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक नॉर्थ एक साउथ। ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम की लाइन जा रही है। ये क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा या मेन स्पेक्ट्रल लाइन, ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा जा रही है। और जैसे ही यह चुंबकीय क्षेत्र में जाती है, अलग अलग रेखाओं में विभक्त हो जाती है। स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित हो जा रही है। यह क्यों विभाजित हो जा रही है, इसकी व्याख्या नहीं किए, और यही है जी मैन प्रभाव। तो जी मैन प्रभाव क्या है, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा का, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में पुनर्विभाजन जी मैन प्रभाव कहलाता है। स्पेक्ट्रम की रेखा का चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में विभाजन जी मैन प्रभाव कहलाता है। तो जी मैन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए, मतलब यह मेन स्पेक्ट्रल लाइन थी, इधर से देखो, यह तुम्हारी मेन स्पेक्ट्रल लाइन थी, ये ऐसे जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित हो गई। इस विभाजन क्यों हो रहा है, इसकी व्याख्या निल्स बोर करने में असमर्थ रहा। स्टार्क प्रभाव, जैसन उदयी ओइसन भान, न इनके झुरकी न इनके काम। अगर जी मैन समझ में आ गया तो स्टार्क तो क्लियर है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों, हाँ, ये जो नॉर्थ और साउथ किए हैं, इसी को कर दो तुम प्लस और माइनस। विद्युत क्षेत्र इसमें था तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें हो जाएगा विद्युत क्षेत्र है। यहां बस केवल विद्युत क्षेत्र कर दो। स्पेक्ट्रम की यह मेन लाइन है, ठीक, स्पेक्ट्रम की मेन लाइन मुख्य रेखा जब विद्युत क्षेत्र में जाती है तो भी विभाजित हो जाती है। यह जो विभाजन है, इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पाया, ठीक। तो स्टार्क प्रभाव क्या है, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा का विद्युत क्षेत्र में, पोल है पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल, विद्युत क्षेत्र में पुनर्विभाजन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। तो स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक। विद्युत क्षेत्र में विभाजन स्टार्क प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र कर दो तो जी मैन प्रभाव। तो स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे, जी मैन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे। एक और देखो कमी, चौथा ले लेते हैं, नाभिक का चक्रण। नाभिक का चक्रण, स्पिनिंग, चक्रण माने स्पिन, SPIN। नाभिक का चक्रण की बात करें तो बोर जो है, इसको बेटा दे, बोर ने ये देखा हाई न्यूक्लियस है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा, चौथा अन्य कोष है। ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसकी बात करें तो बोर ने मान लिया था कि यह न्यूक्लियस फिक्स है, केंद्र में जो है नाभिक, यह न्यूक्लियस स्थिर है, फिक्स मान लिया था। किसने, बोर ने। लेकिन यह नाभिक भी चक्कर लगाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है
वैसे नाभिक भी अपने अक्ष पर या तो क्लॉक या तो एंटी क्लॉक, घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। बात समझ में आ रही है? बोर ने मान लिया था कि नाभिक क्या है, फिक्स है, तो ना, लेकिन न्यूक्लियस भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है, चाहे तो वह घड़ी के सुई की दिशा क्लॉकवाइज घूम जाए या एंटी क्लॉक। यानी नाभिक के चक्रण की व्याख्या करने में असफल रहे। आगे की कक्षाओं में जाओगे तो तुमको इस पर काम करना होगा। एनएमआर स्पेक्ट्रम, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यहीं से उसका प्रादुर्भाव होगा, यहीं से जन्म लेगा। कौन? एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तुम्हारे इंटरसेक्शन के सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा यहां नहीं करेंगे। हम यहां चर्चा करेंगे बोर के परमाणु मॉडल की कमियों के बारे में। तो कमियों से पहले हम उसकी एक अच्छाई बताएं। सुपीरियरिटी की बात की हमने, कहां सुपीरियर रहा? तो हमने देखा कि बोर जो है ऐसा परमाणु जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का स्पेक्ट्रम बताने में बोर सफल हुए ना। लेकिन मेनी इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। कौन? बोर। जी मैन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके, स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सके। जी मैन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की रेखा का पुनर्विभाजन चुंबकीय क्षेत्र में हो तो जी मैन प्रभाव, यही विद्युत क्षेत्र में तो स्टार्क प्रभाव। इन दोनों प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे। नाभिक का चक्रण बताने में असफल रहे। कौन? निल्स बोर। तो ये हमारा था बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक था। एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में परमाणु संरचना अध्याय में हमने अब तक क्या सीखा। हमने ये सीखा डाल्टन महोदय आए कहे परमाणु, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यह बात डाल्टन ने कह दी। अब परमाणु कैसा है? टॉमसन आए, उन्होंने कहा कि भाई परमाणु जो हमारा है यह तरबूज है। बकवास किए, लेकिन था सही नहीं था ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानकारी इन्होंने दिया। इलेक्ट्रॉन की, यानी विश्व को इलेक्ट्रॉन से परिचित कराया किसने? टॉमसन ने। उसके बाद आए रदरफोर्ड, न्यूक्लियस की चर्चा हो गई। उसके बाद आ गए हमारे कौन? निल्स बोर। इन्होंने कहा न्यूक्लियस, इसके चारों ओर कई कोष, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, कोष या कक्षा, इन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसकी कमी क्या रही? इसकी कमी हम देखें कि पहला, स्पेक्ट्रम की व्याख्या। कौन सा स्पेक्ट्रम जी? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया था। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसने किया। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। और कहां असफल रहा? यह असफल रहा, दूसरा पॉइंट पे आए, जी मैन प्रभाव नहीं बताया। अगला पॉइंट, स्टार्क प्रभाव, इसकी व्याख्या नहीं किया। चुंबकीय क्षेत्र में विभाजन और विद्युत क्षेत्र में विभाजन। उसके बाद नाभिक का चक्रण, नाभिक का चक्रण, स्पिनिंग, स्पिन, चक्रण माने स्पिन करना,
स्पिनिंग ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्पिनिंग को नहीं बताया। एक और बात ही कमी बता दें, फाइन एंड सुपर फाइन, यस UPER, सुपर फाइन लाइन, फाइन एंड सुपर फाइन लाइन, इसकी भी व्याख्या करने में असफल रहे। कौन? बोर जो है फाइन एंड सुपर फाइन लाइन की व्याख्या करने में असफल रहा। फिर कपारे को दुखाने लगा, ये फाइन सुपर फाइन का आ गया जी, है? हम तो गुड बेटर बेस्ट जानते थे, ये फाइन सुपर फाइन आ गया। चलो समझते हैं इसको भी। जी मैन प्रभाव हम समझ लिए। क्या समझे जी मैन प्रभाव? नॉर्थ साउथ, इसमें स्पेक्ट्रम है, मेन लाइन है, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा है, यह जाकर इसमें विभाजित हो गई, क्या हो गया? जी मैन प्रभाव। फिर देखो इसी को कर दो प्लस और माइनस, विद्युत क्षेत्र, यह चुंबकीय क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजे तो यहां गया, फिर विभाजित हुआ। यह क्या है? मेन लाइन, किसकी? स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा, फिर विभाजित हो गई। यह हो गया हमारा कौन सा? स्टार प्रभाव। अब फाइन और सुपर फाइन लाइन, हाई देखो, यह तुम्हारा स्पेक्ट्रम की लाइन है, मुख्य रेखा। इसको थोड़ा रिजॉल्व करो। कभी मोबाइल चलाए होगे, जूम एप्लीकेशन देखे होगे, जूम किए होगे, तो देखा गया इसको और बारीकी से, तो पता चला अन्य पतली पतली लाइनों से मिलकर बना है। यानी स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा, मुख्य रेखा, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा अन्य पतली पतली रेखाओं से मिलकर बना है। इन्हीं पतली पतली रेखाओं को कहते हैं फाइन एंड सुपर फाइन लाइन। जो ये देखो मेन लाइन है, स्पेक्ट्रम की मुख्य रेखा है। अब इसको और जरा बारीकी अंदर झांक के देखो तो तुमको पता चला कि और भी पतली पतली लाइनें हैं। इन्हें कहा गया फाइन एंड सुपर फाइन लाइन। इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कौन? बोर। फाइन सुपर फाइन समझ में आ गया? अरे भाई, हाई मान लो मेन लाइन है, ठीक, ये इसको और बारीकी से देखो तो और पतली पतली लाइनें इसमें है। बाहर से देखने पर एक मोटी लाइन, लेकिन थोड़ा और जूम करो, जैसे फोटोया जूम करते हो मोबाइलिया में, मोबाइल में जैसे फोटो देखते हो, और क्लियर करो तो पता चला इसमें और पतली पतली लाइनें हैं, जिन्हें कहा गया फाइन एंड सुपर फाइन लाइन। फाइन एंड सुपर फाइन लाइन, उसकी व्याख्या नहीं किया कि कहां से पतली पतली लाइनें आ गई। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां हमने देख लिया। एक सरसरी निगाह में देख लें, मेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसका स्पेक्ट्रम नहीं बताया, यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया। जी मैन प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, नाभिक का चक्रण, फाइन और सुपर फाइन लाइन, इनकी व्याख्या नहीं किया। कौन? बोर। इनकी व्याख्या करने में असफल रहा। अब इसके बाद हमारा अगला लेक्चर चलेगा। ये तो हमारा बोर के परमाणु मॉडल की कमी थी, बोर का परमाणु मॉडल समाप्त। अगला हमारा आएगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत और दे ब्रागली का समीकरण। अगला वीडियो इस पर रहेगा, ठीक। तो आप लोग जो है पीछे का पूरा देखे रहेंगे। जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वीडियो, तो शुरू से जब देखेंगे, कक्षा 11 परमाणु संरचना लेक्चर 1, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1, लेक्चर 2, ऐसे करते क्रमशः देखेंगे तो उनको सारी बातें क्रमशः क्लियर होती जाएंगी। बीच से देखेंगे तो थोड़ी समस्या तो आ ही सकती है।